क्या आप भी लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप भी लाइब्रेरियन भर्ती, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी और सूचना प्रबंधन के लिए स्किल्स कोर्स डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे प्रवेश कब होते, परीक्षा कब होगी, प्रैक्टिकल कब और कैसे होते, असाइनमेंट कब और कैसे बनाने, फाइल कहां जमा करवानी, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का BLIS लाइब्रेरी कोर्स 1 साल का डिस्टेंस लर्निंग डिग्री कोर्स है, जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस है। ये कोर्स आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी और सूचना प्रबंधन जैसे आधुनिक स्किल्स सिखाता है। और UGC से मान्यता प्राप्त बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस कोर्स करने के बाद स्टूडेंट पुस्तकालय अध्यक्ष, सूचना अधिकारी, डिजिटल पुरालेखपाल, पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी निजी संस्थानों में लाइब्रेरियन या सूचना विशेषज्ञ के रूप में शानदार करियर के अवसर प्राप्त कर सकता है। साथ ही इस यूनिवर्सिटी से कम फीस और लचीले शेड्यूल के साथ पूरा कर सकते हो। यानी 1 साल में अगर किसी कारण से कोर्स पूरा नहीं हो पाता, तो अधिकतम अवधि 2 साल में कभी भी परीक्षा देकर कोर्स पूरा कर सकते हो। अब इस कोर्स में प्रवेश के लिए योग्यता की बात करें तो इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, 50% से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। यानी 12वीं के बाद 3 साल का डिग्री कोर्स 50% से पास किया हुआ होना चाहिए। कुछ कैटेगरी के लिए 5% की छूट रहेगी। इस कोर्स में एडमिशन की बात करें तो साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, 1 जनवरी सत्र में और 1 जुलाई सत्र में। एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, केवल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इस कोर्स की वर्तमान सत्र जुलाई 2025 में कुल फीस 10,000 रुपए है। अगर आप फीस में 15% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के बुक ऑप्शन में सॉफ्ट कॉपी सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको फीस में 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। पढ़ने के लिए थ्योरी पेपर की सीरीज उपलब्ध है, जो आप हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर से ऑर्डर कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी की बुक्स PDF फॉर्मेट में आपको स्टूडेंट वन व्यू में मिल जाएगी। साथ ही बालिकाओं के लिए राज्य सरकार की बालिका दूरस्थ शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से फीस वापस भी मिलती है। इसका अलग से SSOID के कॉलेज एजुकेशन छात्रवृत्ति ऑप्शन के माध्यम से आवेदन करना होता है, जिससे महिलाओं के लिए ये कोर्स फ्री में हो जाता है। एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड करें, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, कंफर्म कैसे होगा। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टेटस वेबसाइट पर स्टेटस चेक कर सकते हो। एडमिशन स्टेटस तब तक चेक करें जब तक स्कॉलर नंबर नहीं मिल जाता। जब स्कॉलर नंबर अलॉटमेंट होगा तभी फाइनल एडमिशन होगा। अगर किसी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको एडमिशन की अंतिम तिथि तक सभी डॉक्यूमेंट्स वापस अपलोड का समय मिलता है। अगर फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके बैंक डिटेल में आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। इसलिए एडमिशन के समय चालू खाते की डिटेल्स डालें। अब बात करते बुक्स की। अगर आपने एडमिशन फॉर्म के बुक्स ऑप्शन में हार्ड कॉपी सिलेक्ट किया है तो एडमिशन पूरा होने के बाद 1 महीने में बुक्स आपके एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस से आती है। इसलिए फॉर्म भरते समय एड्रेस पूरी डिटेल के साथ फिल करें। अगर समय पर बुक नहीं मिलती है तो स्क्रीन पर ईमेल और नंबर दिखाई दे रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ कंप्लेंट मेल करें। अगर आपने फीस में 15% डिस्काउंट लेने के लिए सॉफ्ट कॉपी सिलेक्ट की है तो यूनिवर्सिटी की बुक्स स्टूडेंट वन व्यू से SLM ऑप्शन में मिल जाएगी। आप बुक्स की PDF डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान दें, अगर आप कोर्स का मीडियम इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो बुक्स यूनिवर्सिटी में एक मीडियम में ही उपलब्ध करवाती है और BLIS की बुक्स हिंदी मीडियम में ही उपलब्ध है। इसीलिए आपको बुक्स चाहिए तभी हार्ड कॉपी सिलेक्ट करें, अन्यथा सॉफ्ट कॉपी सिलेक्ट करें। थ्योरी पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप अजय मेरू पब्लिकेशन की विषय विशेषज्ञों द्वारा पुराने पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्नों से तैयार की गई
आजाद 1 वीक सीरीज पढ़ सकते हैं। अगर आपके आसपास सीरीज नहीं मिलती है तो पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर से ऑर्डर कर सकते हो। और प्रैक्टिकल पेपर की पढ़ाई की बात करें तो आप LIS लर्निंग एकेडमी द्वारा BLIS और DLIS कोर्स के प्रैक्टिकल पेपर हेतु एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से LIS लर्निंग एकेडमी ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। इनके स्टूडेंट के रिव्यू आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट फाइल की। तो इस कोर्स में कुल 8 पेपर की 8 असाइनमेंट फाइल बनेगी, जिसको बनाकर संबंधित सेंटर पर जमा करवानी होगी। अगर आपका प्रवेश सत्र जुलाई है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर की असाइनमेंट फाइल बनाकर 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जमा करवाने हैं और सेकेंड सेमेस्टर के 4 पेपर की असाइनमेंट फाइल 1 अप्रैल से 15 मई तक जमा करवाने होंगे। अगर आपका प्रवेश सत्र जनवरी है तो फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर के असाइनमेंट संबंधित सेंटर पर 1 अप्रैल से 15 मई तक और सेकेंड सेमेस्टर के 4 पेपर के असाइनमेंट 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जमा करवाने होंगे। अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करवाते हैं तो आपको रिजल्ट अधूरा रहेगा और मार्कशीट नहीं आएगी। असाइनमेंट जमा करवाने की अंतिम तिथि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करें और कैसे बनाएं और कहां जमा होके, इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दें। अब बात करते परीक्षा कब होगी, इसमें कितने पेपर होते और परीक्षा सेंटर कहां मिलेगा। इस कोर्स में कुल 8 पेपर होते हैं, जिसमें 6 थ्योरी पेपर और 2 प्रैक्टिकल पेपर। जुलाई सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा लगभग दिसंबर जनवरी में शुरू होती है। इसमें कुल 4 पेपर होंगे, जिसमें 2 थ्योरी पेपर और 2 प्रैक्टिकल पेपर। सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा अगले साल लगभग जून जुलाई में होगी, जिसमें बचे हुए 4 थ्योरी पेपर की परीक्षा होगी। जनवरी सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा लगभग जून जुलाई में होगी है। इसमें कुल 4 पेपर होंगे, जिसमें 2 थ्योरी पेपर और 2 प्रैक्टिकल पेपर। सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा लगभग दिसंबर जनवरी में होगी, जिसमें बचे हुए 4 थ्योरी पेपर की परीक्षा होगी। परीक्षा सेंटर की बात करें तो इस कोर्स की परीक्षा राजस्थान के 7 संभाग पर आयोजित होती है, जिसमें अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर ऑप्शन मिलेंगे। आपके नजदीक जो भी परीक्षा सिटी ऑप्शन में है, सिलेक्ट कर लें। और इस यूनिवर्सिटी में एक विशेष सुविधा है। अगर आप परीक्षा से पहले परीक्षा सिटी चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन परीक्षा टाइम टेबल से लगभग 1 महीने पहले ओपन होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर की परीक्षा कैसे होगी। प्रैक्टिकल पेपर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षा के आसपास या थ्योरी परीक्षा होने के बाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर रीजनल सेंटर वाइज प्रैक्टिकल कैंप नोटिफिकेशन जारी होंगे, जिसमें कॉलेज नाम, एड्रेस, कैंप तिथि और समय होगा। प्रैक्टिकल कैंप भी राजस्थान के 7 संभाग पर आयोजित होते हैं। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर में। प्रैक्टिकल कैंप कुल 10 दिन का होता, जिसमें आपको कम से कम 75% अटेंड करना अनिवार्य होता है, यानी 8 दिन, अन्यथा प्रैक्टिकल परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। प्रैक्टिकल कैंप अटेंड करने के लिए आपको एक बुक, आधार कार्ड साथ ले जाना होगा। जब सभी रीजनल सेंटर के प्रैक्टिकल कैंप पूरे होंगे, तब यूनिवर्सिटी द्वारा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उस एडमिट अनुसार आपको प्रैक्टिकल परीक्षा देनी होगी। अब रिजल्ट की बात करें तो परीक्षा खत्म होने से लगभग 60 से 80 दिन बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर जारी होता है और स्टूडेंट वन व्यू में देख सकते हो। रिजल्ट में सभी पेपर क्लियर होने के बाद 30 से 60 दिनों में मार्कशीट बनकर आपके दिए हुए एड्रेस पर पोस्ट से भेज दी जाती है, जिसकी ट्रैकिंग डिटेल यूनिवर्सिटी वेबसाइट के स्टूडेंट वन व्यू के एग्जाम डिटेल में मिल जाएगी। इस प्रकार आप वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से घर बैठे डिस्टेंस मोड से BLIS कोर्स कर सकते हैं और लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान क्षेत्र में अपने करियर को गति प्रदान कर सकते हो। हमने इस वीडियो में कोर्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर भी आपका किसी प्रकार का प्रश्न है तो हमें कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर पर फॉलो करें।